नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ रहे हैं पदार्थों के गुण। पदार्थों के कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो गुण जैसे किसी व्यक्ति का गुण, यानी वो बुद्धिमान है या लंबा है या बौना है, ये गुण आता है व्यक्ति का। इसी तरह पदार्थों के अलग अलग गुण होते हैं। जैसे पदार्थों का पहला है दिखावट, यानी जैसे अपन देखते हैं पदार्थ अपन को नजर आते हैं तो सर्वप्रथम अपन को उसका दिखावट दिखाई देगी, यानी ये चमकीला है या चमकीला नहीं। यानी चमकीला है तो यानी द्युतिवान है। द्युति का अर्थ होता है चमक। द्युति का अर्थ क्या होता है? चमक। तो कोई भी पदार्थ अगर चमकीला है तो उसे बोलते हैं द्युतिवान। क्या कहते हैं? द्युतिवान। अगर कोई भी पदार्थ चमक रहित है, यानी उसमें चमक नहीं पाई जाती, जैसे अधातु, जैसे उदाहरण के तौर पर अन्य पदार्थ लिया जाए, जैसे लकड़ी, सल्फर, गंधक जो होते हैं उसे ले लिया जाए तो वो चमकता नहीं है। और इसके अलावा इसके विपरीत अगर एल्युमिनियम, तांबा, लोहा, सोना आदि ले लें और उसे अगर रेगमाल की सहायता से उसे रगड़े, घसे, घिस करके देखें तो आपको चमक दिखाई देगी। तो वो क्या है? दिखावट है ना। तो जिस पदार्थों के अंदर चमक पाई जाती है उसे बोलते हैं द्युतिवान। अतः ऐसे पदार्थ धातु होते हैं। क्या होते हैं? धातु। तो धातु का एक गुण है, धातु कैसी होती है? चमकीली होती है। धातु कैसी होती है? चमकीली होती है। इसके अलावा पदार्थ कठोर है या किस अवस्था में है ना, ये हो गया। इसी तरह पारदर्शी है या अपारदर्शी है। इसी तरह उसका घनत्व कम है या अधिक है, यानी पानी पर तैरती है वस्तु या नहीं तैरती है। तो ये सभी उसके गुण के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? गुण के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए अपन सर्वप्रथम पहला गुण पढ़ते हैं, दिखावट। तो पदार्थों के गुण पहला है दिखावट। दिखावट यानी पदार्थ एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। पदार्थ एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। भिन्न यानी अलग अलग दिखाई देते हैं। जैसे लकड़ी लोहे से भिन्न दिखाई देती है। लकड़ी लोहे से भिन्न दिखाई देती है क्योंकि लकड़ी के अंदर वो चमक नहीं पाई जाती है, जबकि लोहे के अंदर वो चमक पाई जाती है, द्युति पाई जाती है। द्युति। तो लकड़ी लोहे से भिन्न दिखाई देती है, इसलिए लोहा तांबे और एल्युमिनियम से भिन्न दिखाई देता है। लोहा किससे भिन्न दिखाई दे रहा है? तांबे और एल्युमिनियम से भिन्न दिखाई दे रहा है। लेकिन लोहा, तांबा और एल्युमिनियम ये क्या है? धातु है, जबकि लकड़ी धातु नहीं है। लकड़ी धातु नहीं है। तो लोहा, तांबा, एल्युमिनियम ये एक दूसरे से भिन्न है, यानी कुछ न कुछ इसमें भिन्नता पाई जाती है। चमक में अंतर होगा या उसके गुणवत्ता में अंतर होगा। गलनांक बिंदु यानी कितने डिग्री सेल्सियस पर वो पिघलता है। लेकिन लकड़ी की अपेक्षा लोहा, तांबा और एल्युमिनियम आपस में ये मेल खाते हैं क्योंकि ये सभी क्या है? धातु है। लोहा, तांबा और एल्युमिनियम क्या है? धातु है। लेकिन लोहे, तांबे और एल्युमिनियम धातु होने के कारण कुछ गुण समान दिखाई देते हैं। कुछ गुण समान दिखाई देते हैं। धातु के जो गुण होते हैं वो धातु के गुण तो सभी इन धातुओं के अंदर विद्यमान है, लेकिन कुछ गुण हैं वो भिन्न होते हैं। अधिकांश गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। तो देखिए वह पदार्थ जिसमें चमक यानी द्युति पाई जाती है, चमक जिसे क्या बोलते हैं? द्युति पाई जाती है, उन्हें धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा, सोना आदि ये क्या है? धातु के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? धातु के उदाहरण है। तो धातु किसे कहते हैं? धातु क्या है? इसका विस्तृत अध्ययन आप कक्षा 8वीं में करेंगे। कुछ सामान्य जानकारी आपको इसमें बताएंगे। तो ये पदार्थ द्युतिवान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? द्युतिवान कहलाते हैं। अगला द्युतिहीन यानी चमकहीन, चमक रहित। ये तो क्या हुआ? द्युतिवान जो चमकते हैं दिखाई देने पर चमक दिखाई देती है उसके अंदर, तो उसे बोलते हैं द्युतिवान।
और जिस पदार्थ में चमक नहीं दिखाई देती उसे बोलते हैं द्युतिहीन। तो देखिए वह पदार्थ जिसमें चमक नहीं पाई जाती है उसे द्युतिहीन पदार्थ कहा जाता है। अगला है धातु के गुण। तो पहला गुण क्या हुआ, हो गया धातु चमकीली होती है, जो अपन रिकॉर्ड के अंदर पढ़े हैं। धातु कैसी होती है, चमकीली होती है। दूसरा गुण है धातु आघात वर्धनीय होती है। आघात वर्धनीय शब्द आया, आघात का अर्थ होता है चोट, वर्धनीय यानी चोट सहन करने की क्षमता। आघात का अर्थ क्या होता है, चोट, और वर्धनीय का अर्थ होता है सहन करने की क्षमता, चोट सहन करने की क्षमता। तो धातु आघात वर्धनीय होती है। जैसे आपने लोहार को देखा होगा, जो लोहे का काम करता है, तो लोहे पर क्या मारता है, जोर जोर से हथौड़े से चोट मारता है, तो लोहा क्या होता है, इस प्रकार की चद्दर के रूप में फैल जाता है, चद्दर के समान। अतः उसमें वो क्षमता पाई जाती है, यानी अपन एक बार लोहे पर जोर से मारेंगे तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा हथौड़े से मारने पर भी, क्योंकि ये क्या होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं, चोट को सहन करने की क्षमता इसके अंदर पाई जाती है। अगला है धातु विद्युत की सुचालक होती है। धातु क्या होती है, विद्युत की सुचालक। विद्युत यानी जो अपने पंखे, कूलर, टीवी जो भी चलते हैं, ये विद्युत लाइट के द्वारा चलते हैं ना। तो ये लाइट के द्वारा चलते हैं, तो इसके जो तार बने हुए हैं, जो घरेलू कनेक्शन देखिए लिया हुआ है, जो भी आप विद्युत से जो लगे हुआ है तार, वो तार जो बना हुआ है वो तो या तो किससे बना होगा, सोना चांदी का तो नहीं बना हुआ है ना, क्योंकि वो महंगे हैं। जबकि सोने से सबसे अधिक लंबा तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोने से 2000 मीटर लंबा तार बना सकते हैं। तो तन्यता का गुण सर्वाधिक सोने में पाया जाता है। किस धातु में पाया जाता है, सोने में पाया जाता है। तो अधिकांश जो तार है, इसी तरह चांदी है, चांदी भी महंगी है, इससे नहीं बना तार नहीं बनाया हुआ होता है, तांबे से, एल्युमिनियम से या लोहे का बना हुआ होता है सामान्यतः तार। तो देखिए ये तांबा, लोहा, एल्युमिनियम ये क्या है, धातु है, और धातु विद्युत की सुचालक होती है। इसमें आवेश का आवागमन होता है, इलेक्ट्रॉन का, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिसका संचरण होता है। इसीलिए वो आवेश प्रवाहित होने के कारण बल्ब जलते हैं, पंखे चलते हैं, टीवी चलती है, ये कई प्रकार के विद्युत उपकरण अपन उपयोग में लेते हैं। तो धातु विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। क्या होती है, सुचालक, यानी विद्युत उसमें करंट प्रवाहित होता है। अधातु से लकड़ी, सूखी लकड़ी ले ली या प्लास्टिक ले ली, है ना। इसके अलावा अधातु जितनी भी होती है विद्युत की क्या होती है, कुचालक। ग्रेफाइट को छोड़ करके सभी अधातु विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती है। कुछ अपवाद है, जैसे ग्रेफाइट अपवाद है, धातु नहीं है, धातु फिर विद्युत का क्या है, सुचालक, क्योंकि उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ग्रेफाइट क्या है, पेंसिल, जिससे आप चित्र बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। तो जो पेंसिल है, उस पेंसिल के अंदर जो रोड होती है, जो जिससे डायग्राम बनता है, तो वो पेंसिल है, उसमें ग्रेफाइट की रोड होती है वो। तो ग्रेफाइट विद्युत की सुचालक होती है। धातु तन्य होती है। तन्य का मतलब धातु से तार बने जाते हैं, जैसे एल्युमिनियम का तार है, तांबे का तार है, लोहे का तार है, ये तार बनाए जाते हैं। तो तन्यता का सर्वाधिक गुण किसमें होता है, सोने में होता है। किसमें होता है, सोने में। और सर्वाधिक विद्युत की चालक कौन होती है, चांदी। कौन होती है, चांदी। तो ध्यान रखना, सर्वाधिक विद्युत की चालक कौन है, चांदी, ठीक है। और तन्यता का गुण सर्वाधिक किसमें पाया जाता है, सोने। अगला धातु ध्वनिक होती है, यानी धातु पर चोट मारते हैं। जैसे मैं टेबल पर चोट मार रहा हूं, आवाज आ रही है, जैसे ये नीचे गिरा है स्टूल को, है स्टूल या कोई भी अपन जैसे लोहे की वस्तु है उसे गिराएंगे तो ध्वनि उत्पन्न होगी, यानी आवाज उत्पन्न होगी। जैसे विद्यालय में आपने घंटी देखी होगी, विद्यालय में घंटी पर चोट मारते हैं तो आवाज आती है, ध्वनि उत्पन्न होती है, कंपन करती है, इसलिए ध्वनि उत्पन्न होती है। तो धातु क्या होती है, ध्वनिक होती है। तो ये धातु के गुण हैं। किसके गुण है, धातु के गुण है। अगला है दूसरा इसका गुण, पदार्थों की दूसरा गुण, कठोरता। दूसरा गुण कौन सा है, कठोरता। कठोरता का मतलब आप समझते होंगे, कठोर का मतलब वह पदार्थ
से या वह वस्तु या पदार्थ से दबाया नहीं जा सकता, दबाया नहीं जा सकता यानी संपीड़ित नहीं किया जा सकता, और खरोंचा नहीं जा सकता, खरोंच नहीं सकते हैं। जैसे लोहा है, तांबा है, धातु से बनी हुई वस्तु को अपन खरोंच नहीं सकते, बहुत कठोर होती है, ऐसे बोलते हैं बहुत कठोर धातु है, मोड़ा नहीं जा सकता है? तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? कठोरता कहलाती है, कठोर है। तो कठोरता में दो गुण आते हैं, एक होता है कठोर पदार्थ और दूसरा होता है कोमल पदार्थ। तो कठोर पदार्थ और कोमल पदार्थ, पहला है कोमल पदार्थ, वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, वह खरोंचा जा सकता है, उन्हें कोमल पदार्थ कहते हैं। वह पदार्थ जिसे आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है या खरोंचा जा सकता है तो उसे क्या कहेंगे? कोमल पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे? कोमल पदार्थ। जैसे रुई है, तकिया है, गदा है, गद्दे पर बैठते हैं तो गदा नीचे चला जाता है, तकिया लगाते हैं नीचे चला जाता है, इस प्रकार संपीड़न होता है। उसमें क्या होता है? संपीड़न दब जाता है। जिस वस्तु या पदार्थ को दबाया जा सकता है उसे कोमल कहते हैं, कोमल पदार्थ। क्या कहते हैं? कोमल पदार्थ। तो और सोचिए आप इसके बारे में, ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं जो कोमल होते हैं। अगला कठोर पदार्थ, यानी वह पदार्थ जिसे संपीड़ित नहीं किया जा सकता, संपीड़ित नहीं, जिसे दबाया नहीं जा सकता, उसका जो आकार है उसको कम नहीं किया जा सकता, उसे क्या बोलते हैं? संपीड़ित करना। जो पदार्थ संपीड़ित नहीं किया जा सकता या खरोंचा नहीं जा सकता है, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? कठोर पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कठोर पदार्थ। जैसे लोहे की स्टूल है, लोहे की टेबल है, इसके अलावा लॉक है, की है, चाबी है, ताला है, दरवाजा है लोहे के बने हुए, यानी जो भी धातु से बनी हुई वस्तु है वो लगभग सभी क्या होती है? कठोर होती है। कठोर यानी उसे दबाया नहीं जा सकता, उसे संपीड़ित नहीं किया जा सकता। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन गैस है, O2 या H2 हाइड्रोजन गैस है या N2 गैस है, नाइट्रोजन है, तो ये गैस है। इसी तरह NH3 गैस है, ठीक है, NH4 है, CH4 है, CH4 की मीथेन है, सिलेंडर में भरे जाने वाली गैस है। तो मीथेन गैस जो घरेलू सिलेंडर जहाँ पर रसोई अपन पकाते हैं, बनाते हैं, तो घरेलू सिलेंडर के अंदर भरी जाने वाली गैस है वो मीथेन है। तो मीथेन गैस ये भूगर्भ से निकाली जाती है और इसे क्या किया जाता है? संपीड़ित किया जाता है। और जब इसे तापमान को घटा करके संपीड़ित करते हैं तो ये द्रव अवस्था में आ जाती है। किस अवस्था में आ जाती है? द्रव अवस्था में। तो गैसीय अवस्था से पदार्थ किस अवस्था में आ गया? द्रव अवस्था में। यानी पानी क्या है? द्रव अवस्था में। और पानी को जब गर्म करेंगे तो वाष्प बन करके उड़ जाएगी, यानी गैस बन रही है। क्या बन रही है? गैस बन रही है। तो देखिए ये गैस है, तो गैस को संपीड़ित करेंगे तो किस अवस्था में आ जाएगी? गैसीय अवस्था से गैस किस अवस्था में आ जाएगी? द्रव अवस्था में आ जाएगी संपीड़ित करने पर। तो मीथेन गैस को द्रव अवस्था में लाया जाता है। जैसे आप सिलेंडर को हिला के देखिए तो आपको ऐसा लगेगा इसके अंदर पानी भरा हुआ है, गैस है ही नहीं, है ना। तो इस प्रकार से तो ऐसे पदार्थ, ऐसी वस्तु जिसे संपीड़ित किया जा सकता है उसे तो कोमल पदार्थ कहते हैं, और ऐसे पदार्थ जिसे संपीड़ित नहीं किया जा सकता उसे कठोर पदार्थ कैसे कहते हैं। जैसे पत्थर है, कैल्शियम कार्बोनेट है, उसे कितना भी संपीड़ित करेंगे तो वो संपीड़ित नहीं होगा, यानी पिचकेगा नहीं, ठीक है। तो ये हो गया कठोरता। दूसरा गुण कौन सा हो गया? कठोरता। तो धन्यवाद। हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और लाइक और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।